पत्नी बोली करवा चौथ पर एक साड़ी दिलवाओ। हमने कहा करवा चौथ के फायदे बतलाओ। तो पत्नी बोली उमर पिया एक व्रत में 1 बरस बढ़ जाएगी, मौत तुम्हारे कभी नहीं नजदीक आएगी। तो मैंने कहा प्राण प्रिय ऐसा अनर्थ मत कीजिए और ये करवा चौथ का व्रत तभी तोड़ दीजिए। चाय की चाहत जब मुझे भाभी के घर तक ले जाएगी तो भाभी फिर मुझे रड़वा कह करके चिढ़ाएगी। मैं ऐसे तानों को कैसे सह पाऊंगा और ज्यादा कुछ कहूंगा तो भतीजों से पिट जाऊंगा। लोग कई अम्बेडकरवादी बताते हैं और जैसे कल करवा चौथ है, सभी करवा चौथ मनाने में मगन हो जाएंगे। आप पे भी कई बार आरोप लगता है कि करवा चौथ मनाते हैं आप। नहीं, हम करवा चौथ तो नहीं मनाते, घरवाली मनाती होगी। नहीं, मेरी घरवाली नहीं मनाती ना। तो कल करवा चौथ मनाएंगे? नहीं, मैं तो आदमी कोई भारत में करवा चौथ नहीं मनाता है। नहीं सर, बहुत लोग मनाते हैं। हाँ, बहुत लोग मनाते होंगे, अभी उनका सिस्टम है। मैं तो बुद्धिस्ट आदमी हूँ, मेरे यहाँ करवा चौथ और करवा घड़े का कोई काम है नहीं। बुद्धिस्ट लोग जो है वो बहुत ज्यादा मनाते हैं। नहीं, बुद्धिस्ट नहीं मनाते। ये जो नकली है ना, ये जो नकली हैं, जो बेचारे अध कच्चे अध पक्के हैं, ये थोड़े से बुद्धिस्ट हैं, थोड़े से नॉन बुद्धिस्ट हैं, थोड़े से अम्बेडकरवादी हैं, मंच पर अम्बेडकरवादी हो जाते हैं, घर में जाकर तो वही चिड़ियाघर बना रखा है इन लोगों ने। तो ये उन्हीं लोगों की कहानी है। और मैंने तो एक बड़ी मज़ेदार एक मिनट की कविता वो सुना देता हूँ आपको। मैंने कहा था उस पर कि मतलब पत्नी जैसे होती है ना, बहुत दिन पहले से तैयारी शुरू हो जाती है। साहब करवा चौथ है, एक साड़ी आएगी, मैचिंग की साड़ी, मैचिंग का सूट, मैचिंग का लहंगा, मैचिंग का पेटीकोट, सब कुछ मैचिंग का है, सब कुछ नया होना चाहिए, ब्रांडेड होना चाहिए। वो पहले से पत्नी कहती है बराबर में, अरे वो गुप्तानी 5,000 की साड़ी लेकर आई थी, करवा चौथ में 10,000 की लूँगी, तुम तो आइए सो। अब बेचारे की उसकी सूख रही, जिसकी उम्र बढ़नी है उसकी उम्र कम होने का चांस लग जाता है, उसे हार्ट अटैक के चांस लग जाते हैं, 50,000 खर्चा आ गया करवा चौथ का। तो मैंने एक कविता लिखी थी, वो 1 मिनट की कविता मैं सुनाता हूँ। कल करवा चौथ है इसलिए कि पत्नी बोली करवा चौथ पर एक साड़ी दिलवाओ। तो हमने कहा करवा चौथ के फायदे बतलाओ। कि पत्नी बोली करवा चौथ पर एक साड़ी दिलवाओ। तो हमने कहा करवा चौथ के फायदे बतलाओ। तो पत्नी बोली उमर पिया एक व्रत में 1 बरस बढ़ जाएगी और मौत तुम्हारे कभी नहीं नजदीक आएगी। तो हम तो पढ़े लिखे थे, हमने सोचा कि भारत में पति पत्नी का दाम्पत्य जीवन 40 साल का है। अगर पत्नी लगातार 40 साल तक बढ़ती रही तो मेरी तो 40 साल बढ़ गई, पत्नी की 40 साल घट गई। अब यहाँ से कविता का आनंद लें कि पत्नी बोली करवा चौथ पर एक साड़ी दिलवाओ। हमने कहा करवा चौथ के फायदे बतलाओ। तो पत्नी बोली उमर पिया एक व्रत में 1 बरस बढ़ जाएगी, मौत तुम्हारे कभी नहीं नजदीक आएगी। तो मैंने कहा प्राण प्रिय ऐसा अनर्थ मत कीजिए और ये करवा चौथ का व्रत तभी तोड़ दीजिए, क्योंकि तुम्हारे रहने से मेरी उम्र 40 वर्ष बढ़ जाएगी। पगली में तो 100 वर्ष तक जीऊँगा, तो 60 में निपट जाएगी। पगली मैं तो 100 वर्ष तक जीऊँगा, तू 60 में निपट जाएगी। वो 40 वर्ष में किसके सहारे जीऊँगा, किसके हाथ की चाय और कॉफ़ी पीऊँगा। चाय की चाहत जब मुझे भाभी के घर तक ले जाएगी तो भाभी फिर मुझे रड़वा कह करके चिढ़ाएगी। चाय की चाहत जब मुझे भाभी के घर तक ले जाएगी तो भाभी फिर मुझे रड़वा कह करके चिढ़ाएगी। मैं ऐसे तानों को कैसे सह पाऊँगा और ज़्यादा कुछ कहूँगा तो भतीजों से पिट जाऊँगा। मैं ऐसे तानों को कैसे सह पाऊँगा, ज़्यादा कुछ कहूँगा तो भतीजों से पिट जाऊँगा। मेरा एक काम कीजिए, पहले मेरे 40 वर्षों का इंतजाम कीजिए। मेरा एक काम कीजिए, पहले मेरे 40 वर्षों का इंतजाम कीजिए, और ऐसा नहीं कर सकती हो तो छोड़ दीजिए और ये करवा चौथ का व्रत अभी तोड़ दीजिए, अभी तोड़ दीजिए, अभी तोड़ दीजिए। कथा खत्म हुई। धन्यवाद।